वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप और हम लोग फिर से जुड़ गए हैं आज एक कंप्लीट नए चीज में, एक नए वैकेंसी में यहाँ पे जो आप लोगों के लिए लेके आया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ओके, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए एकदम नया वैकेंसी आया है यहाँ पे। ओके, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पूरा डिटेल बताऊंगा सब कुछ आप लोगों को कि किस तरह कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन लोग एलिजिबल है यहाँ पे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। ओके, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली एवरीवन सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए ताकि सब लोगों को पता चले कि FSSAI, ओके, FSSAI का जो है यहाँ पर वैकेंसी आ गया है आप लोगों के लिए। सेंट्रल जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बेहतरीन जॉब है। तरह तरह के लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है एंड जो आपके क्वालिफिकेशंस है, जो सॉरी नॉट क्वालिफिकेशंस, जो एलिजिबिलिटी है आपकी, वो भी यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर से लेके माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, हर चीज के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी आप लोगों के लिए है। ओके, तो सारे वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि जल्दी जल्दी जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, अर्पणा, किस चीज की रिक्रूटमेंट है? किस चीज की नहीं, किस बोर्ड की रिक्रूटमेंट है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग जेपी। एलिजिबिलिटी क्या है? अभिषेक, अभी सारे के सारे एलिजिबिलिटी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एंड गाइस, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये सेशन पहुंच पाए। सारा बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि डिटेल नोटिफिकेशन में किस किस चीज की वैकेंसी है और किस किस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं फटाफट यहां पे। ओके, सो आप लोगों के सामने है यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आया है 30th सितंबर गाइस। ओके, आप लोग डेट देख पा रहे हो, 30th सितंबर को यहां पर आप लोगों के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। सो वैकेंसी कहा किसके तरफ से है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन FSSAI। ओके, FSSAI, सारे के सारे एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। अभिषेक, सचिन, आपको मैं एप्लीकेशन फी के बारे में बताऊंगा, वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र करिए गाइस, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए और मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग रामकिशोर, वेलकम टू द सेशन। तो नेक्स्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका जो जितने भी यहाँ पे फूड सेफ्टीज हैं, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जितना भी आपका फूड रेगुलेटरी सिस्टम है, नए नए जो भी यहाँ पे रेगुलेशन सिस्टम्स आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ से मैनेज होता है। ओके, तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म के बारे में, ठीक है। सो वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट या लिंक ओपन हो रहा है ना, वो हो रहा है 8 अक्टूबर से, ठीक है, 8 अक्टूबर से आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है चालू हो जाएगा। एप्लीकेशन आप भर सकते हो फ्रॉम 8 अक्टूबर। ओके, लास्ट डेट है यहाँ पे 7 नवंबर, 7 नवंबर जो है यहाँ पे लास्ट डेट है। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ओके, जितने भी हैं, ठीक है, इवन आईटी ऑफिसर भी है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। सो कट ऑफ डेट जो है दैट इज ऑल्सो 7 नवंबर, मतलब जितने भी आपके डिग्रीज वगैरह हैं सब में डेट मेंशन होना चाहिए 7 नवंबर से पहले का। टेंटेटिव डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड, अब ये तो बात की बात है, ठीक है, यहाँ पे सीबीटी स्टेज 1 है, सीबीटी स्टेज 2 है। ओके, तो लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ये 3 डेट्स, ठीक है। 8 अक्टूबर को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, 7 नवंबर को आपके एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब लास्ट डेट फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और आपका जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी डेट है वो भी 7 है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया जो आप लोगों का, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ पोस्ट। ओके गाइस, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, पहले आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता देता हूं कि टोटल पोस्ट कितने हैं। टोटल पोस्ट है गाइस यहाँ पे 233, कितने हैं? 233 है, आप देख सकते हो यहाँ पे 233 वैकेंसीज हैं। ओके, बेहतरीन जॉब भी बेहतरीन है यहाँ पे और आपको वैकेंसीज भी 233 मिल रहे हैं। ओके,
थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सब्र कीजिए, बता रहा हूं कौन कौन से कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे। और एज यूजुअल मैं माइक लगाना भूल गया था, लेकिन आप लोगों तक आवाज पहुंच रही थी क्योंकि मेरी आवाज तो काफी ज्यादा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर जो है यहाँ पे पोस्ट कोड 5 फूड एनालिस्ट। अब आप सोच रहे होगे कि पोस्ट कोड 5 से क्यों चालू हो रहा है, पोस्ट कोड 1 कहां गया, ठीक है। अब इसके पहले जो पोस्ट कोड्स है ना, उसमें सब आप लोग देख सकते हो, जैसे ये DR4 है, ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो DR4 है। DR3 करके भी एक नोटिफिकेशन है जहां पर 5-6 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगता है असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह के लिए। तो हमारे काम की चीज यहां से है। पहला है फूड एनालिस्ट, 4 वैकेंसीज। टेक्निकल ऑफिसर सबसे ज्यादा 125 वैकेंसीज, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे 125, 125 वैकेंसीज फॉर टेक्निकल ऑफिसर। थर्ड है आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये भी काफी बेहतरीन पोस्ट है। इसके जो वैकेंसी है दैट इज 37। असिस्टेंट मैनेजर IT वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर 4, ओके। और यहाँ पे आपका ब्रेकअप भी दे रखा है, जैसे इन 4 में एक आपका अनरिजर्व्ड है, एक OBC है, नॉन क्रीमिलियर, एक SC है और एक EWS है, ठीक है। उसी तरह 125 में 50 यहाँ पे जनरल के अनरिजर्व्ड कोई भी जा सकता है इसमें, ठीक है। OBC नॉन क्रीमिलियर 33, SC 19, ST 10 और EWS 13। उसी तरह यहाँ पे 37 में 14 अनरिजर्व्ड है, OBC 10, SC 6, ST 3 एंड EWS 4। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ब्रेकअप्स भी मिल जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास 4 वैकेंसीज है, जहां पर जनरल 2 है, OBC 1 है और SC 1 है। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर है आपका, एक तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशंस में, दूसरा है आपका सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर या फिर लाइब्रेरी साइंस, ओके। तो यहाँ पे दोनों में ही जो वैकेंसी है आपका दैट इज 2 and 2, ठीक है। दो वैकेंसी है यहाँ पे, एक है आपका अनरिजर्व्ड, एक है OBC, एक है यहाँ पे आपका अनरिजर्व्ड, एक है SC, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंट की बात करें तो 33 वैकेंसी है, ओके। यहां पर भी आपको ब्रेकअप मिल गया है। अनरिजर्व 13, OBC 9, SC 6, ST 2 एंड EWS 3, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंदी ट्रांसलेटर। यहां पे एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड है। पर्सनल असिस्टेंट 19 वैकेंसी है जो कि 10 अनरिजर्व्ड है, OBC 4 है, SC 2 है, ST 2 है और EWS, ओके, 1 है। नेक्स्ट IT असिस्टेंट है यहाँ पे, ओके। 3 यहाँ पे वैकेंसी है IT असिस्टेंट की, UR जो कि अनरिजर्व 2 है, OBC 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो वैकेंसी है दैट इज जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है जो कि 3 है एंड UR 1, OBC 1 और EWS 1, ओके। और ये जितने भी टोटल पोस्ट है इसमें से एक पोस्ट आपका एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है, ओके। देन नेक्स्ट यहां पर हम लोग देख लेते हैं आपका एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी कितना है यहाँ पे? जनरल या OBC के लिए जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 1000, ठीक है। देन इंटीमेशन चार्जेस 500, मतलब टोटल हमें जानना है 1500 है। टोटल जो एप्लीकेशन फी है वो 1500 है। SC, ST, EWS, वोमेन, एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 500 है एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी भी मैंने आपको बता दी, वैकेंसी भी बता दी। अब आगे चल के देखेंगे और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके। नहीं, लीगल का तो यहाँ पे नहीं है, आपको मैंने सारे के सारे वैकेंसी दिखा दिए। लीगल का कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, अच्छा हाँ, एलिजिबिलिटी। कोई भी यार, कोई भी, ठीक है, जो आपका रेसिडेंसी चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, इसलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में नेशनलिटी में कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर कौन से स्टेट का है, क्या कर रहा है, ठीक है। अब आ गया यहां पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसका पता है बहुत बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। देखिए जैसे IBPS का ना बहुत सिस्टमेटिक एग्जाम होता है, SSC का बहुत सिस्टमेटिक एग्जाम होता है। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें या तो नोटिफिकेशन के टाइम पे पता नहीं चलता है सिलेबस क्या है या फिर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। नहीं, क्वेश्चंस तो हालांकि यहाँ पर भी आई थिंक नहीं दे रखा है, ठीक है।
स्टिल हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दे रखी हैं, जो कि इस एग्जाम का सबसे बेहतरीन चीज है। सिलेबस में आपको एक एक करके हर एक लाइन पे आपको यहां पर मिलेगा कि क्या आने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोफेशनल नॉलेज मतलब दुनिया भर का चीज पढ़ लो, ओके, ऐसा नहीं है। यहां पर जितने भी चीजें हैं हर जगह पे आपको एक एक करके सब चीज मेंशन किया हुआ है हर एक पोस्ट के लिए कि सिलेबस क्या होगा। अच्छा, सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं तो ये नोटिफिकेशन के लिए अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस जो है रिलीज हो जाएगा। हर साल होता है, ठीक है, सिलेबस इसका रिलीज हो जाता है, डोंट वरी। क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, ओके, 2 मिनट दीजिए, क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। चलिए, सो फूड एनालिस्ट में देख लीजिए, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, जिसमें रिटन टेस्ट आपका 85%, इंटरव्यू आपका 15%। बाकी जितने भी है टेक्निकल फील्ड ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी एंड असिस्टेंट मैनेजर, इन सब के लिए आपका प्री और मेंस सीबीटी स्टेज 1 50%, सीबीटी स्टेज 2 50%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंदी ट्रांसलेटर और असिस्टेंट, उसके लिए आपका सीबीटी होगा 100%, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जितना आप देख रहे हो, हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, सबके लिए यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा और यही आपका 100% होगा, सिर्फ एग्जाम में से सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, सर कहीं भी आपको सिलेबस मिल रहा है वो लास्ट ईयर का है, जो कि मेरे पास भी है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस इस साल का रिलीज नहीं होने वाला है, लेकिन आपका यहाँ पे सेम होने वाला है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। गाइस, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में देख लेते हैं, पूरा प्रोसीजर बता देता हूं आपको, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा कि स्टेज 2 के लिए, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट का रेशियो होगा ना जॉब के साथ, दैट विल बी 1:20, ठीक है, 1:20 के रेशियो पे यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए होगा, और शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू के लिए लेकिन 1:5 पे होगा। हर एक वैकेंसी पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा और हर एक वैकेंसी पे 20 लोगों को बुलाया जाएगा आपके स्टेज 2 के लिए। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। बाकी यहाँ पे दूसरे चीज के लिए जो आपका शॉर्ट टाइपिंग वगैरह है जहां पे चाहिए, वहां पे 1:10 है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां चला गया भाई साहब, ये आ गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पूछ रहे हो, किस चीज के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए, ओके, जिसका आप वेट कर रहे हो। नेम ऑफ पोस्ट, पहला पोस्ट है यहाँ पे फूड एनालिस्ट, गाइस जस्ट अ मिनट, ओके, पहला पोस्ट है फूड एनालिस्ट, और फूड एनालिस्ट में है कितने, यहां पर आपके पोस्ट है 4, ठीक है। फूड एनालिस्ट में जो पोस्ट है वो है 4। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूं, यहां पर आपको चाहिए मास्टर डिग्री का, किसमें, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी ऑयल, और डिग्री इन वेटरनरी साइंसेस, ठीक है। आपको यहां पे क्लियरली दिख गया कौन कौन से डिग्रीज चाहिए, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ और बीटेक इन डेयरी साइंस, या तो ऑयल या फिर वेटरनरी साइंसेस, डिग्री इन वेटरनरी साइंसेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बीवीएससी, ओके। तो इसमें चाहिए आपका डिग्री यहां पे, और पोस्ट है 4, ठीक है। एंड यहां पे आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो ऑब्वियसली यहां पे थोड़ा सा नैरो हो जाता है कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। लेकिन जो सबसे यहां पे सबसे ज्यादा, ओके, द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि सबसे ज्यादा है वो है टेक्निकल ऑफिसर, जहां पर कितने वैकेंसीज है, 125। अरे यार, जस्ट अ मिनट, ओके, 125 वैकेंसीज है गाइस। 125 वैकेंसी किसमें, टेक्निकल ऑफिसर में। तो टेक्निकल ऑफिसर का देख लेते हैं यहां पे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या चाहिए। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किस चीज में मास्टर्स डिग्री चाहिए, किस किस चीज में मास्टर्स डिग्री चाहिए देख लेते हैं। सो मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में,
फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ यहां पर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए बहुत सारे यहां पे डिग्रीज दे रखे हैं आपको, ठीक है, बहुत सारे डिग्रीज यहां पे दे रखे हैं, हर चीज का वैकेंसी है। थोड़ा सा वेट कीजिए, देख रहे हो नीचे यहां पे क्या है, नीचे यहां पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन का भी मेंशन कर रखा है भाई साहब, ओके, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ओके, ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी वैकेंसीज हैं यहां पे, डोंट वरी। तो ये मैंने बताया ये मास्टर डिग्री, ठीक है, अगर आपने ये डिग्री कर रखे हैं तो इसमें आपको मास्टर्स चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा मतलब एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन किस में होना चाहिए, फूड सेफ्टी और फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर, डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन और डेयरी साइंस और बेकरी साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। उसी के साथ साथ आपका बैचलर्स डिग्री जो ऊपर लिखा है उसके साथ होना चाहिए, मतलब या तो एमएससी होनी चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए यहां पे आप लोगों के पास, जो नीचे ग्रेजुएशन के डिग्रीज मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। और ये माइक भाई साहब बड़े परेशान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आप लोग बोल रहे हो कि सर ग्रेजुएशन से रिलेटेड, देखो ग्रेजुएशन भी है यहां पे, ओके। अब ग्रेजुएशन में कौन कौन से हैं, बीई और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, वही सेम चीज है, ओके। और आपका बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स का होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, या फिर वेटरनरी साइंसेस, फिशरीज, एनिमल साइंसेस, ओके। डिजायरेबल दे रखा है कि गेट या फिर CSIR नेट, गेट या फिर CSIR नेट, ये दोनों में से कोई होगा तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा यहां पे, ओके। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, तो अभी आप देख सकते हो तीसरा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ओके, यहां पर आ जाता है फिर से आपका डिग्री, ओके। डिग्री का क्लास अगर आप डिग्री का अगर आप देखोगे तो फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में कितना है, यहां पे सेंट्रल में आपको वैकेंसी मिलेगा 37 वैकेंसीज मिलेंगी। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पे डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, ओके, यहां पर भी आपको डिग्री चाहिए, यहां पर आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में से कोई है कि किसी ने यहां पे मास्टर डिग्री कर रखा है तो वो लोग भी यहां पर एलिजिबल हैं, ओके। नेक्स्ट, नाउ ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहां पर भी वही चीज है कि डिजायरेबल क्या है, गेट है या फिर आपका CSIR नेट है। नेक्स्ट अब आ जाता है जिसका आप वेट कर रहे थे, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट। हर कोई एलिजिबल है जिसके पास किसी भी तरह का बैचलर्स डिग्री है, डजंट मैटर कि क्या है, ठीक है। इस चीज का आप वेट कर रहे थे कि जो आपका पोस्ट है उसमें से कोई नॉर्मल बैचलर्स डिग्री है या नहीं। अब आ गया यहां पे असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट है और इसमें वैकेंसीज कितने हैं, 33 वैकेंसी है यहां पे, ओके। किसी भी तरह का गाइस, किसी भी तरह का, डजंट मैटर, कोई भी यहां पे नहीं दे रखा है कि किस तरह का आपको चाहिए डिग्री, किसी भी बैचलर्स डिग्री। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचो कि यार 33 पोस्ट है तो अप्लाई नहीं करेंगे, क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। यहां पे सेंट्रल लेवल की जॉब है, ठीक है, छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे 33 पोस्ट है, आपको अप्लाई करना ही चाहिए अगर आपके पास किसी भी तरह का ग्रेजुएशन डिग्री है। नेक्स्ट आ जाता है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। कोई यहां पे पूछ रहा था सर 12th के लिए कोई जॉब है, ये 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, जस्ट अ मिनट, ओके। सो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 12th का है, लेकिन यहां पे जो पोस्ट है वो है 3, ठीक है। पोस्ट कितने हैं, 3 है यहां पे। क्लियर गाइस? सर गेट CSIR नेट ना हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, एकदम ये गलत चीज है, ध्यान नहीं दिया आपने। मंजू, ठीक है, देखिए मंजू जी,
जो आपका गेट और CSIR नेट है ना वो डिजायरेबल है, मतलब होगा तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास गेट और CSIR नेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये मिसकॉन्सेप्शन में ना रहिए। अगर आपके पास गेट CSIR नेट है तो वो एक आपका एडेड एडवांटेज है, डिजायरेबल मांगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, एकदम अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए है और बाकी लोगों के लिए 500 रुपए है, जो कि आपका एप्लीकेशन का फॉर्म है। क्लियर गाइस? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अंसारी, वेलकम टू द सेशन। अब ये हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। देन नेम ऑफ द पोस्ट हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर जो है यहां पर आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री हिंदी में, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ट्रांसलेशन की बात आती है तो हिंदी में तो डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको हिंदी में, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट आपको आना चाहिए यार, मतलब ट्रांसलेट करोगे तो इंग्लिश भी पता होना चाहिए और हिंदी भी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हर जगह पे हिंदी और इंग्लिश है। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्सनल असिस्टेंट। नाउ पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है 19, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। तो यहां पर आ जाता है शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट दूसरा आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर IT। ऑब्वियसली जब IT की बात आती है तो यहां पे हमें पता है कि क्या होगा, बीटेक तो जो है डिजायरेबल होगा ही होगा। ओके, असिस्टेंट मैनेजर IT है यहां पे, असिस्टेंट मैनेजर IT में, लेकिन पोस्ट जो है वो यहां पे 4 पोस्ट है, ठीक है। बीटेक और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और एनी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और MCA और बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट 5 इयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस यहां पे चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स। तो यहां पर एक एक्सपीरियंस फैक्टर आ जाता है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है सिर्फ वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लास्ट में आ जाता है IT असिस्टेंट। यहां पर आपका जो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 1 ईयर PG या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, फॉर्म स्टार्ट की, राइट। नेक्स्ट फॉर्म आपका 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो just a minute. ओके, सो IT असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका पोस्ट है दैट इज 3। ओके, और अगर मैं नेक्स्ट आ जाता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। ओके, ये भी लास्ट ईयर वाला सिलेबस दिखाना सर, जरूर दिखाऊंगा। ओके, जस्ट अ मिनट। सो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट की बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो असिस्टेंट मैनेजर में आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 और 2 4 है, ठीक है, टोटल। और इसमें क्या क्या है देख लो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर, सोशल वेलफेयर या फिर लाइब्रेरी साइंस में आपको चाहिए, ठीक है। देन 2 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। सारे के सारे एलिजिबिलिटी मैंने बता दिए, केमिस्ट्री वालों के लिए, नॉर्मल ग्रेजुएट वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, वेटरनरी वालों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का इंजीनियरिंग जो है उनके लिए है, केमिस्ट्री वालों के लिए है, बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए है, वेटरनरी वालों के लिए है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ओके, और फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए 11 नवंबर, ठीक है, सॉरी 7 नवंबर से पहले आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ओके, आपके डिग्री के ऊपर जो डेट मेंशन होता है ना कि सो एंड सो डेट पे आपको डिग्री मिला है, वो 7 नवंबर का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मास्टर्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएट वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, 12th वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ओके, फॉर्म आप भर सकते हो, इसका सेंट्रल लेवल की जॉब है, बेहतरीन जॉब है ये। ओके, और हर साल आ ही जाता है। ओके, इस साल इसका सिलेबस अभी तक आया नहीं है, लेकिन 2019 का जो सिलेबस है वो अभी आप जो है क्या बोलते हैं 2019 का जो सिलेबस है वो आपके पास अवेलेबल है ना। ये आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर है CBT 1 का, जो कि थोड़े से ज्यादा होता है, फिर जैसे प्री में ज्यादा होता है, उसी तरह फिर यहाँ आ जाता है CBT 2 जो कि आपका
मेंस का सिलेबस है। ओके, मेंस का जो सिलेबस है, एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, एग्जाम डेट जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा। सिलेबस देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो सिलेबस है वेरियस पोस्ट के लिए वो FSSAI वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। सिलेबस आपको देखना है DR4 2021 के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी आपको यहां पर सिलेबस मिल जाएगा DR4 2021। और बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। देन ओके, और बाकी सब आप पढ़ सकते हो, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है, जहां पर आप लोग बता सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो इस चीज के लिए है या नहीं, किस और बाकी कौन कौन से चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो। एक बार उसको आप देखिएगा, उस फॉर्म को भरिएगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट, तो बाकी ये सब नॉर्मल चीजें हैं। मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं करना है, ठीक है, करोगे तो फिर एग्जाम दे नहीं पाओगे, सो एंड सो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे बाकी फॉर्म्स, सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें। सिलेबस की बात करूं तो ऑफिशियल सिलेबस अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। ओके, एक और चीज बता देता हूं जो कि आप लोग पूछ भी रहे हो, सब लोग, दिखाई देता हूं आप लोगों को। ये देख लो, ठीक है, सब लोग जो लोग लेट आए हैं, 8-10 अक्टूबर 8 से लेके 7 नवंबर, ओके, 8 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर, ओके, अरे नहीं, नवंबर में आपका एग्जाम कोई नहीं बोल रहा है, एग्जाम का डेट बाद में आएगा, ठीक है। एग्जाम के डेट के बारे में यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट, वो है यहां पे 8 अक्टूबर, और जो एंड डेट है वो है आपका 7 नवंबर, ठीक है। जिन जिन लोगों को यहां पर एप्लीकेशन भरना है, आपको इसी डेट के बीच में भरना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। ओके, अनुग्रह पाटिल, सैलरी कितनी देंगे डिस्कस कर ले यार। मतलब मजे की बात क्या है कि ऐसे पूछा जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे जो है हम लोग जॉब डिस्कस कर रहे हैं, जॉब में दे रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो कि सैलरी कितनी लेंगे डिस्कस कर लें, सैलरी कितनी देंगे डिस्कस कर लें, ठीक है। सैलरी आपको यहाँ पे पे स्केल मिल जाएगा बहुत जल्दी, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल्ड सेशन आपको दूंगा, ठीक है। सारे के सारे चीज को यहाँ पे क्लब अप कर दूंगा, तो फिर आप भी लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आज आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड भी सेशन लेके आने वाला हूं, सिलेबस के साथ साथ यहाँ पे और क्या लाने वाला हूं, यहाँ पे और क्या चीज, सिलेबस एंड पे स्केल वगैरह के बारे में बता। एक्चुअली पे स्केल ना यहीं पर है, और आप लोगों को इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF प्लस एक और चीज आपको मिलेगा, क्या है, एक गूगल फॉर्म। तो काइंडली उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड हेल्प कर पाए, ठीक है। देन या ओके, सो नेक्स्ट क्या मतलब, सेशन क्लोज करने से पहले एक और बार फोकस कर लेते हैं वैकेंसी पे। 233, ठीक है, 233 वैकेंसी सेंट्रल लेवल की जॉब है, बेहतरीन जॉब है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ठीक है। सर आशीष सर का मॉर्निंग CA का क्लास का क्या हुआ यार? आशीष सर के CA के क्लास के बारे में तो आशीष सर को ही पता होगा, राइट। अब मुझे तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे आया हूँ आपके नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो संडे को अगर सर का क्लास होता है तो फिर कोई रीजन होगा जिसकी वजह से नहीं हुआ होगा, या फिर संडे नॉर्मली ऑफ होगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे देख लो 233 वैकेंसीज है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, अपना एलिजिबिलिटी चेक करो, ठीक है, और फॉर्म को भर दो, ठीक है। 8 तारीख से है, आज नहीं भरना है, ठीक है। 8 तारीख से आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है। 8 तारीख से लेके 7 तारीख तक अपनी एलिजिबिलिटी, अपना डिग्री या फिर मास्टर्स जो भी है, ठीक है, उसको अच्छे तरह से देख के आपको भर देना है, ओके। एंड बहुत जल्दी एक और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, सिलेबस से रिलेटेड एक सेशन में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ओके। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। व्हाट क्वालिफिकेशंस, यार सब कुछ बता दिया मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में, ओके। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स
इसमें मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ, आप चेक कर सकते हो। आप bankersadda.com पे भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो एक और सेशन में हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है, बहुत सारे सिलेबस है यहाँ पे, एक एक करके सारे सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्लियर गाइस, कोई कोटा नहीं, सब सेंट्रल जॉब है, सब लोग एलिजिबल हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड एवरीथिंग। ठीक है, सैलरी, उसके बाद सिलेबस, ठीक है, हर चीज के बारे में बताऊंगा। हमारे तरफ से आपको क्या हेल्प की जा सकती है इसके बारे में बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ adda247.com के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और गाइज, अगर कंटेंट अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए कि एक नया वैकेंसी आ गया है बाय FSSAI। ठीक है गाइस, सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बात करेंगे जैसे आप लोगों का क्वेरी है कि सर एप्लीकेशन फीस। अच्छा, एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देता हूं फिर से एक बार। ओके, ये रहा आपका एप्लीकेशन फीस गाइस। जनरल और ओबीसी के लिए 1500 और SC ST EWS वोमेन एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 500। ठीक है, 1500 एंड 500 दो यहाँ पे आपके पास है। अगर आप जनरल हो या फिर ओबीसी से हो तो फिर आपका 1500 है, और अगर आप SC ST EWS वोमेन एक्स सर्विसमैन या फिर PWBD से हो तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, 500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, वैकेंसीज बता दिए। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज था, एक तो आपका डेट से कब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 8 अक्टूबर से 7 नवंबर। नेक्स्ट आपका वैकेंसी है जो कि 233 है, एंड उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फी है वो है 1500 एंड 500। ओके, एंड सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर 125 वैकेंसीज है, और आपका जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो है 37। बाकी यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 33 है, जिसके लिए सब लोग एलिजिबल हैं। काइंडली इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज, या फिर आप FSSAI के वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, वहां पर अपना एलिजिबिलिटी बढ़िया से चेक कर लो। कहीं पे एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे फूड एनालिस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज लिमिट चेक कर लो, ठीक है, आई थिंक एज लिमिट में तो आप हो गए ही। ठीक है, और फॉर्म को भर दो। ठीक है, काफी बेहतरीन जॉब है, काफी बेहतरीन पोस्ट है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। ओके, तो देरी करने की कोई बात नहीं है यार, डजंट मैटर 30 है, 4 है, 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है और यहां पे पहुंच जाना है। क्लियर गाइस, क्वालिफिकेशंस के लिए गाइस सब कुछ मैंने बता दिया है फटाफट। ओके, तो मैंने सब कुछ बता दिया है, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं दे दूंगा। जो लोग लेट आए हैं, रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, FSSAI में ऑनलाइन फॉर्म की फीस वेरी हाई है, लेकिन क्या करें यार, फॉर्म उनका है। ठीक है, मन भी उनका है। ओके, हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक है, तो यार अगर एप्लीकेशन फी हाई है तो फिर क्या ही कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ओके, चलिए, सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ एंड डू शेयर एंड लाइक द सेशन। ओके, एक और सेशन में मिलेंगे विथ डिटेल सिलेबस। ठीक है, सिलेबस 2021 का रिलीज नहीं हुआ है, पुराना जो सिलेबस है ना 19 का नोटिफिकेशन, उसके ऊपर हम लोग सेशन करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी, बस जुड़े रहिए। संदीप सामल लेके आऊंगा फिर से आप लोगों के लिए एक और सेशन रिलेटेड टू दिस जॉब नोटिफिकेशन बाय FSSAI। ठीक है गाइस, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।